नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास परियोजना की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएमडीए की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 23 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी कि गुरुग्राम बख्तावर चौक पर अंडरपास का काम जल्द शुरू होगा, जिससे कि जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा गुरुग्राम में जीएमडीए का सिग्नेचर टावर के पास 2 एकड़ में ऑफिस बनेगा। रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम को हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी माना जाता है। ऐसे में पिछले 8 सालों में गुरुग्राम की तस्वीर पूरी तरह से बदली है। चाहे वो सड़कों का जाल हो या मेट्रो कनेक्टिविटी, विकास के नजरिए से जितना विकास गुरुग्राम का हुआ है वह वाकई सराहनीय है। इसी विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी जीएमडीए का गठन किया गया। ऐसे में समय समय पर जीएमडीए की बैठक होती रहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएमडीए की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य रूप से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर पर्यावरण में योगदान देने के लिए डिजाइन की गई प्रमुख परियोजनाओं समेत करीब 23 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, मूलचंद शर्मा समेत विधायक और तमाम कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि गुरुग्राम बख्तावर चौक पर अंडरपास का काम जल्द ही शुरू होगा, जिससे कि जाम की समस्या से निजात मिलेगी और इसके अलावा गुरुग्राम में जीएमडीए का सिग्नेचर टावर के पास 2 एकड़ में ऑफिस भी बनेगा। मीटिंग में 23 कुल मिला के एजेंडाज थे। कुछ रूटीन के थे, कुछ स्पेशल जो एजेंडाज जिनके ऊपर चर्चा हुई है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एक तो जो बख्तावर चौक है वहाँ पर एक फ्लाईओवर की बनाने की योजना थी, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ के लोगों ने सुझाव दिए अथवा आवश्यकता के हिसाब से फ्लाईओवर के बजाय वहाँ एक अंडरपास बनाया जाए, इस बात के लिए सुझाव आए थे। वो अथॉरिटी ने मान लिया कि वहाँ फ्लाईओवर के बजाय वहाँ अंडरपास बनेगा। ऐसे ही दूसरा बहरामपुर का जो एसटीपी है नया बनेगा। जो लेग 2 लेग 3 ये जो ड्रेन्स हैं जो सीवरेज के पानी की जाती है गुड़गांव से, उसके पानी को बहरामपुर में ट्रीट करके 200 mld का एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जिसका पानी, और हम कोशिश हमारी ये है कि नू की साइड में, क्योंकि पानी की जहाँ आवश्यकता ज़्यादा है ट्रीटेड वाटर का यूज़ वहाँ करें, तो वहाँ पर हमें एक 25 मीटर को लिफ्ट भी करना पड़ेगा उस पानी को, लेकिन नू जिले में उस पानी को भेजने की योजना है। 2 साल के बाद वो प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा। चंदू बुढेड़ा का जो एक वाटर ट्रीटमेंट हमारा जो प्लांट है, वहाँ पर बिजली पैदा करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाया जाए 4 मेगावाट का। इसके लिए भी एक प्लांट योजना बनी है। इस पायलट प्रोजेक्ट को करने के लिए रेस्को मोड में एक फ्लोटिंग सोलर पावर जैसे प्लांट लगता है, उसके लिए भी एक प्रपोजल आया, उसको भी सिरे चढ़ाया जाएगा। जो नजफगढ़ झील है, जहाँ हमको पता है कि लगभग 2500 एकड़ जमीन ऐसी है जो पानी से और पूरी भरी है, जलभराव उसका हुआ है, उसको किस प्रकार से बचाया जाए उस जमीन को और पानी को कैसे यूज किया जाए। वैसे तो जो बहरामपुर में ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा तो इसलिए पानी डाइवर्ट हो जाएगा, वो पानी आगे जाएगा भी नहीं, फिर भी बरसात का पानी वो जरूर जाएगा वहाँ। तो उस बरसात के पानी को कोई एक वहाँ लेक बना करके अथवा जो ड्रेन है हमारी जो नजफगढ़ ड्रेन है उसके अंदर रेगुलेटेड वे में उसके अंदर डाला जाए ताकि वो जमीन ठीक कराई जा सके। जीएमडीए का अपना कार्यालय 2 एकड़ जमीन पर सिग्नेचर टावर के पास, पहले से जीएमडी के पास वो जमीन है, वहाँ 2 एकड़ जमीन के ऊपर जीएमडीए का अपना कार्यालय बने। अभी तक
किराए के भवन में वो लोग अपना कार्यालय चला रहे हैं। तो ये भी एक योजना बनाई गई है। तो इस प्रकार से गुरुग्राम के जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट नए विकास के नाते जब भी विचार होते हैं उनको हम रेगुलरली आगे बढ़ा रहे हैं। बजट के नाते भी पिछले वर्ष की अपेक्षा जो इस बार का बजट होगा वो लगभग 1.5 गुना होगा। साथ ही सीएम ने गुरुग्राम में बनने वाली जंगल सफारी के बारे में भी पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी। बहुत बड़ा एरिया है, सोना उसके बाद नूह जिले तक भी वो सारा एरिया जाता है। लगभग 8-10 हजार एकड़ का वो एरिया है और उस पर एक सफारी की जब से प्लान बनी है तब से कुछ लोगों ने ये भी विचार किया हुआ होगा शायद कि उनके जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं और उसमें जो भी कुछ किया जाएगा किसी को इलीगल काम नहीं करने दिया जाएगा। प्राइवेट लैंड जिसकी है उसके इंटरेस्ट को वॉच किया जाएगा। जहाँ फॉरेस्ट की जमीन है या पंचायती जमीन है उसको उसके अंतर्गत लिया जाएगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रोसेस के अंदर इस काम को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। गुरुग्राम देश के उन शहरों में से एक है जो सबसे ज्यादा हाईटेक और विकास के मामले में गिना जाता है। ऐसे में अब गुरुग्राम की तस्वीर आने वाले कुछ सालों में और भी तेजी से बदलने वाली है और इसका पूरा श्रेय हरियाणा की मनोहर सरकार को जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। समय समय पर सरकार की तरफ से हरियाणा वासियों को मनोहर सौगात दी जाती है। इसी कड़ी में नए साल के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली करीब 1900 करोड़ की सौगात अलग अलग जिलों को दी। किस किस जिले को क्या क्या सौगात मिली है, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। हरियाणा वासियों को नए साल पर करोड़ों की सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो अलग अलग जिलों को इनका सीधा फायदा हुआ। बात पलवल की करें तो यहाँ मुख्यमंत्री ने वर्चुअली 187 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात दी। 84 गांवों को रेनीवेल आधारित पेयजल वृद्धि परियोजना की सौगात। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से पशुओं के इलाज की डिस्पेंसरी। कृषि विभाग के तहत मृदा एवं परीक्षण लैब की स्थापना। प्रदेश में आज विकास का जो उद्घाटन जो किए हैं मुख्यमंत्री ने, और ये बहुत बड़ी शुरुआत है इस साल की 2023 की। और पलवल जिले को 187 करोड़ की लागत से 9 परियोजनाओं का जो उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है, ये बड़ी परियोजना है। लोगों को लाभ मिलेगा, कहीं पानी का, कहीं रोड का, कहीं सड़क का। और ऐसे नहीं, हर महीना आने वाले समय उद्घाटनों की जो एक काम भी होंगे, उद्घाटन भी होंगे और लगातार लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की योजना है कि हर विधायक इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करें। इस साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए, आप जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहाँ मैं किसी महकमे की बात करूँ या हाईवेज की बात हो, आज पूरे हरियाणा में हाईवेज देखिए, आप कहीं से निकल जाइए, आप 3 घंटे में हरियाणा के कोने पहुँचते हैं, जो सबसे बड़ी परियोजना है। आप पानी की बात की, हर जल से नल की बात करें, हर उसमें चाहे शहर में या ग्रामीण में। सड़कों की बात करो, सड़कों की शुरुआत जहाँ पीडब्ल्यू सड़कें टूटी हुई थी उनकी भी ही जल्दी आज इसका एक जो शुरुआत हुई है ये भी जल्दी पूरी करेंगे। और मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में हो, डिजिटल के मामले हो, पोर्टल के मामले में हो या हर क्षेत्र में हो, मुख्यमंत्री के 8 साल में बुलंदियों को, जहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का महकमा है, जहाँ हमने ई टिकटिंग की शुरुआत हमने की है, हमने बेड़े में 350 बस हमने बेड़े में शामिल करी हैं और 31 मार्च तक हम बेड़े में 5300 बस हम बेड़े में हमारी पूरी होंगी। कोई रास्ता, कोई सड़क जो आज तक के 8 साल के 10 साल में बस हम पूरी नहीं कर पाए थे उसकी। जहाँ कौशल विकास है, जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जहाँ ठेकेदारी प्रथा थी, जहाँ 14,000 रुपये जब उससे निगम उससे ठेकेदार को मिलते थे, देता 6,000 रुपये था,
आज कौशल विकास निगम जो मेरे पास महकमा है, अगर उसकी ESI PF पूरा पैसा उसके खाते मिलता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। आज तक हम बसों की जितनी हैं उन सबको पूरी करेंगे। अभी हमारे रूट बंद हैं, कुछ जहाँ बसें जहाँ 10 फेरे थे आज 8 फेरे हैं, कुछ गांवों की बस बंद है। आने वाले फरवरी में हम कोई ऐसा रूट नहीं रहेगा जो बंद रहेगा। हम बसों को पूरी जहाँ भी जो साथी कहेंगे जहाँ भी जरूरत है उन पूरे रूटों को पूरे उसके साथ चलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं मानता हूँ कि आज पैसे का सदुपयोग होता है, ना कोई इधर जाता है ना उधर जाता। मैंने बहुत राज देखे, 36 साल का मेरा जीवन राजनीतिक क्षेत्र है। जगदीश नायर भी उस कड़ी के मेरे साथी हैं कि आज जितना काम पे भरोसा और विश्वास हुआ है, आज आम आदमी कहता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर और आम व्यक्ति तक काम। पलवल लघु सचिवालय स्थित सभागार में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। वहीं यमुनानगर को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौगात दी। 58 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। छछरौली के राजकीय मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिलान्यास और उद्घाटन। लगभग 2.33 करोड़ की लागत से बनने वाले शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल और लैब की सौगात। तड़ोरा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरावा की इमारत के निर्माण का शिलान्यास। 1,75,81,000 रुपए से बदले की तस्वीर। जगाधरी के गांव कोतरखाना में नाले पर पुल का निर्माण 1,30,28,000 रुपए की लागत से होगा तैयार। अतनीकुंड बैराज टूरिज्म के पास पार्क का सौंदर्यीकरण 13 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बदलेगी पार्क की तस्वीर। जगाधरी में 4 करोड़ 99 लाख 8,000 रुपए की लागत से बना वोटिंग मशीन के लिए वेयर हाउस। तड़ोरा के गांव रणजीतपुर में 5 करोड़ 71 लाख 79,000 रुपए की लागत से बनी PHC। तड़ोरा में लल्हाड़ी से भमनोली तक सड़क बनाई गई। सोम नदी पर बनाया गया पुल। 8 करोड़ 53 लाख 41,000 रुपए की आई लागत। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जिले में लगभग 57 करोड़ 29 लाख और 50 लाख के उद्घाटन और शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। मुख्य रूप से तो उद्घाटन ही है, शिलान्यास तो बहुत थोड़ा 4 करोड़ उसका है और ये सारे कार्य पूर्ण हुए। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जिन चीजों का शिलान्यास हमारी सरकार में किया जाता है उनके उद्घाटन भी हमारी सरकार ही करती है। बहुत रेयर ऐसा होगा। पहले आप देखते थे कि घोषणा तो मंत्री करते थे लेकिन उस सरकार के दौरान काम नहीं होते थे और बहुत लंबा लंबा टाइम लग जाता था। लेकिन अभी पहले हमने देखा भी है कि छोटे से छोटी चीज का भी उद्घाटन करने के लिए कई बार स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहते थे। लेकिन अब काम इतने ज्यादा है कि अगर मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने लगे तो मेरा ख्याल के सारा साल उद्घाटन करते तब भी काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही जगह से साल में 2 या 3 बार सारे हरियाणा के उद्घाटन एक साथ कर देते हैं। और आज भी मैं अपने मन में सोच रहा था, एक तो वो टाइम था कि जाके प्रत्यक्ष रूप से उद्घाटन करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री आज वहां से भी सारे नहीं कर सके। वो भी आज सबकी जिम्मेदारी है, हर जिले में जो भी वहाँ के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, मंत्री या सांसद जो है उनकी जिम्मेदारी लगाई कि आप उनका उद्घाटन करेंगे। कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और कुछ हम कर रहे। तो इससे ही पता चलता है कि डेवलपमेंट कितनी बड़ी मात्रा में आज पूरे हरियाणा में किस प्रकार से होने लगी है। इसके अलावा लघु सचिवालय नूह स्थित मीटिंग हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां वर्चुअली सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी। 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। तकरीबन 127 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। NH 248A से नूह शहर से जोड़ने वाले बाईपास की सौगात। CHC भवन फिरोजपुर झिरका की सौगात। उजीना ड्रेन का भी मिला तोहफा। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी दी।
मेवात के लिए एक अच्छा दिन है कि एक तो कई महीनों के बाद, सालों के बाद यहाँ पर दिशा की मीटिंग आज के दिन आयोजित हो रही है। और इस दिशा की मीटिंग के अलावा आज मुख्यमंत्री जी ने भी गुड़गांव से अनेक कार्य, जिनमें मेवात के भी कई काम है 15-20, उसका उद्घाटन किया है और उसका शिलान्यास रखा है। और गुड़गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने ये सौगात दी है। तो मैं समझता हूँ मेवात एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और पिछले 2-4 साल के अंदर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की सूची हमने बांधी थी, उनमें से हम कभी कभी चयन करते हैं कि कौन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किस जिले का है, और उस चयन के अंदर इस साल मेवात भी शामिल है। तो 100 में से 4 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज को दिल्ली बुलाया गया है प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने बेहतरीन काम पिछले दिनों के दौरान और खास तौर के ऊपर कोविड के दौरान भी किया है। तो मैं समझता हूं कि मेवात के लिए ये अच्छा दिन है कि इसकी रिकॉग्निशन न केवल दिल्ली वालों को है, बल्कि सारे हिंदुस्तान के अंदर ये पता चल जाएगा कि मेवात के अंदर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अंबाला के लोगों को भी बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। अंबाला को 15 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, 9.32 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं का उद्घाटन, 6.24 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास, पशु अस्पताल और स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन, शहजादपुर में 34.78 लाख की लागत से बने राजकीय पशु अस्पताल का उद्घाटन, गांव बड़ागढ़ में बने मॉडर्न स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन, जनसुई में बनेगा बस स्टैंड, दुखेड़ी से बाहापुर वाया मोहड़ा सड़क का होगा सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अनेक सौगातें दी हैं, जिसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं सरकार लोगों को सभी सुविधाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रही है। रोहतक को भी मनोहर सौगात दी गई। रोहतक वासियों को 86 करोड़ से अधिक की सौगात। सीएम ने 4 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। शीला चौक पर दिल्ली हिसार रोड पर नवनिर्मित फ्लाईओवर की सौगात, JLN फीडर पर पुल के निर्माण की सौगात, PGIMS में 67 बिस्तर की बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई की सौगात, गांव अजायब में नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के भवन की सौगात, गांव निंगाना में नवनिर्मित राजकीय पशु औषधालय के नए भवन का तोहफा। इसी कड़ी में रेवाड़ी को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी सौगातें दी। रेवाड़ी में 4 योजनाओं का उद्घाटन, नवनिर्मित ओल्ड एज होम की सौगात, कोसली में सैनिक रेस्ट हाउस का उद्घाटन, गांव टहना देपालपुर में नहर पर आधारित जलचर की सौगात, बावल में नवनिर्मित लघु सचिवालय भवन की सौगात, रेवाड़ी की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जाटूसाना में बनने वाले बायोगैस प्लांट का शिलान्यास, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ततारपुर इस्तमुरा की सौगात, 20 क्लासरूम, साइकिल स्टैंड और RO सिस्टम का शिलान्यास। हिसार को भी मनोहर सौगात दी गई। हिसार की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन, सरवा गांव में नई स्कूल इमारत का इनॉग्रेशन, हिसार में स्कूल शिक्षा परिषद की इमारत का भी इनॉग्रेशन। वहीं फतेहाबाद जिले को भी कई सौगातें दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली जुड़कर के यहां पर सौगात दी। जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र बबली, लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। 7 नए पशु अस्पतालों और डिस्पेंसरी की मिली सौगात, 2,31,31,00,000 रुपए की आएगी लागत। वहीं झज्जर को भी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई, जिसमें झज्जर के हिस्से में 109 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने इस मौके पर शिरकत की। विकास कार्यों की कड़ी में कैथल जिले को भी एक नया ऑडिटोरियम मिला है, जो कि बहुत पुरानी मांग थी। इस ऑडिटोरियम में बच्चों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, बल्कि इलाके को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से सिरसा को भी सौगात दी।
सिरसा में करीब 12.24 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन। 1 स्वास्थ्य विभाग और 11 पशुपालन एवं डेयरी विभाग की परियोजनाएं शामिल। बड़ागुड़ा में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। कई गांव की नवनिर्मित राजकीय वेटरनरी डिस्पेंसरी का लोकार्पण। गांव खारियां व गोरीवाला में नवनिर्मित राजकीय वेटरनरी अस्पताल का भी उद्घाटन। सिरसा में इस संबंध में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने शिरकत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ प्रदेश में पूरे कोई 1800 करोड़ रुपए के इनॉग्रेशन थे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे या मेंबर पार्लियामेंट थे, जो जहाँ अवेलेबल था वो सब थे और एक बहुत गरिमामयी उपस्थिति में ये सारा काम हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि हमारे सरसे जिले में भी अच्छी सौगात दी है। कोई 12 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज ही लॉन्च हुए हैं, जिसमें डिस्पेंसरीज हैं, पशु अस्पताल हैं, अलग अलग जगह पे ये काम हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, उनका धन्यवाद करता हूँ। आपके मीडिया के थ्रू भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे चोपड़ा साहब एडीसी, डीसी साहब, एडीसी और दूसरे सभी ऑफिसर के सहयोग से ये सब कार्य संपन्न हुए। कुल मिलाकर आने वाला हरियाणा समृद्ध हरियाणा बने, इसके लिए मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे को और भी मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में राज्य विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में किए गए विकास कार्यों के फलस्वरूप हरियाणा की गिनती आज देश के विकसित राज्यों में होने लगी है। हिसार में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से बिजली पंचायत आयोजित की गई। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी जानकारियां दी गई। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के इरादे से मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जनता के बीच पहुंचकर जनता की समस्याओं का निपटारा और विकास कार्यों को किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हिसार में आयोजित बिजली पंचायत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस पंचायत के दौरान उन्होंने अधिकारियों को ढाणियों में लंबित बिजली कनेक्शन शीघ्र मुहैया करवाने को कहा। उन्होंने निगम के अधिकारियों को उपभोक्ताओं के कार्य प्राथमिक स्तर पर करने के निर्देश दिए और कहा कि जो अधिकारी इसमें ढिलाई करेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से सोलर सिस्टम के लिए प्रदेश के किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे कि किसानों की फसल के लिए पानी की कमी की समस्या दूर हो रही है। किसानों के लिए ये वरदान सिद्ध हो रही है। ये योजना प्रदेश में बड़े स्तर पर बिजली बचत में भी काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है और इस योजना का लाखों किसान अब तक लाभ भी उठा चुके हैं। सोलर को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमारे अभी 4-5 दिन पहले सीएम साहब ने मीटिंग ली थी, उन्हीं के घर में थी, सभी मैं भी था, सारे हमारे ऑफिसर्स थे। सोलर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं हम। कोशिश सीएम साहब का ये मैसेज था कि हम दिन में जितने ट्यूबवेल्स हैं उससे सोलर से चलाएं और इससे हमें, क्योंकि 2-2.25 रुपये 2.5 रुपये उसकी कॉस्ट आती है 2-2.5 के बीच में, तो हमें भी 8 रुपये लेके 7 रुपये लेके नहीं देने पड़े। हमारी गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू बचे। फार्मर्स को ये है कि उन्हें रात को दिसंबर जनवरी, अब दिन में भी कितनी ठंड पड़ रही है, दिसंबर जनवरी में रात को पानी लगाना बहुत मुश्किल होता है। सरकार की सोलर स्कीम किसानों के लिए वरदान। सोलर सिस्टम का प्रदेश के लाखों किसान उठा रहे लाभ। सरकार की ओर से दी जा रही भारी सब्सिडी। फसलों के लिए पानी की दिक्कत हो रही दूर। बड़े स्तर पर हो रही बिजली की बचत। प्रदेश सरकार की ओर से शहरों में खंभों पर लटकती तारों को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम समेत कई शहरों में खंभों पर लटकती तारों को भूमिगत करने की योजना है, जिससे इन तारों से होने वाली अप्रिय घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। साथ ही साथ ये शहर के सौंदर्यीकरण में उपयोगी कदम सिद्ध होगा। बिजली के तारों का नीचे अलर्ट करेंगे, नहीं कर रहे हैं। अंडरग्राउंड देखिए काफी कॉस्टली अफेयर है। एक बार हमारे कमल गुप्ता जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर है मेरे साथ, उन्होंने कहा था ये, तो हम चाह रहे थे कि एक बार शहर के जो मेन लाइन है इससे तो हम करें। उनका सुझाव था, हमने इसे कहा था कि इसे करेंगे, पर अभी ये अंडर कंसिडरेशन है। थोड़ा इसमें इसकी फिजिबिलिटी देखेंगे कब कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने गुड़गांव और 2-3 सिटीज लिए हुए हैं। जिस प्रकार प्रदेश की सरकार आम जन के विकास के लिए उपयोगी योजनाएं ला रही है, उससे साफ है कि इन योजनाओं से पहले से ही विकास की राह पर अग्रसर प्रदेश के विकास को और भी तेजी मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कामों से काफी संतुष्ट नजर आता है। हरियाणा सरकार का मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।